बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब दोम, ज़हनी क़ैद और अनदेखी ज़ंजीरें। कफ़स की तंगी से घबराना ए मुर्ग़े चमन, अभी तो तेरे परों में उड़ान बाकी है। उस रात के बाद ज़रियाब के लिए घर की दीवारें सिमट कर उसे जकड़ने लगी थीं। अब्बा की खामोशी किसी गूंजते हुए ताने से ज्यादा तकलीफ दे थी। वो सुबह सवेरे उठता, मासियों की तरह घर के काम काज में हाथ बटाता, लेकिन किसी की आंख से आंख मिलाने की हिम्मत न पड़ती। उसे महसूस होता कि मोहल्ले का हर शख्स, हर रिश्तेदार उसके माथे पर लिखी नाकामी पढ़ रहा है। पहले पहल तो उसने सबसे ये बात छुपा कर रखी, मगर कब तक? आखिर सब तक ये खबर पहुंच गई। फुफ्फो का फोन आता तो वो कमरे में दबक जाता। उनका वो जुमला कि ज़रियाब तो बड़ा लायक था, उसे क्या हुआ, ज़रियाब के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतरता। भाई, आप मेरा होमवर्क कर देंगे? उसके छोटे भाई ने मोबाइल हाथ में पकड़े पूछा। ज़रियाब ने स्क्रीन की तरफ देखा। वो बच्चा एक फजूल सी गेम में मगन था, जिसका मकसद सिर्फ वक्त जाया करना था। ज़रियाब का जी चाहा कि वो मोबाइल छीन कर दीवार पर दे मारे और चलाए कि तुम्हें पता है ये छोटी सी स्क्रीन तुम्हारी सोचने की सलाहियत छीन रही है। मगर वो खुद क्या था? एक ऐसा इंसान जिसके पास अपने ख्वाबों को सच साबित करने के लिए ना कोई डिग्री थी, ना कोई सिफारिश। वो अपने पुराने धूल चटे लैपटॉप को देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो उसे पुकार रहा हो। उसका दिल चाहता कि वो दुनिया की इस सबसे बड़ी लाइब्रेरी इंटरनेट में होता लगाए और वो सब सीख ले जो उसे नहीं सिखाया गया। मगर फिर अब्बा की आवाज गूंजती, डिग्री के बगैर कुछ नहीं हो तुम। 15 दिन उसी हबसदा माहौल में गुजर गए। एक शाम जब घर में अब्बा की बीमारी और पैसों की तंगी पर बहस हो रही थी, ज़रियाब का दम घुटने लगा। वो बिना किसी को बताए घर से निकल आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी दलदल में है जहाँ जितना पाँव मारो उतना ही नीचे धंसते चले जाओ। चलते चलते वो शहर के उस पुराने हिस्से में जा निकला जहाँ शोरो हुल कम और सुकून ज्यादा था। वहाँ एक कदीम खानकाह के दरवाजे पर उसे वही पुरानी रोशनी नजर आई, एक मिट्टी का चिराग जो हवा के हर थपेड़े पर बुझने के करीब होता मगर फिर संभल जाता। वहीं नीम के दरख्त के नीचे बाबा फरीद बैठे थे। उनके सामने कोई किताब नहीं थी, मगर उनकी आंखों में जैसे पूरी कायनात का इल्म सिमट आया था। ज़रियाब करीब जाकर जमीन पर ढेर हो गया। उसकी आंखों से 15 दिन का जमाशुदा कर्ब आंसू बनकर बह निकला। बाबा, मैं कैद हो गया हूँ, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। मुझ पर डिग्री की मुहर नहीं लगी तो दुनिया ने मुझे कबाड़ समझकर फेंक दिया है। बाबा, क्या इंसान की कीमत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा तय करेगा? बाबा फरीद ने सुकून से तस्बीह का एक दाना फेरा और आसमान की तरफ देखकर बोले, पुत्र, शेर जब पिंजरे में होता है तो उसकी कीमत उसकी ताकत से नहीं, उसके दिखावे से लगाई जाती है। तुमने खुद को दूसरों की नजरों के पिंजरे में कैद कर लिया है। ज़रियाब ने तड़प कर कहा, मगर बाबा, मुझे आईटी करनी थी। मुझे वो निजाम बदलना था जिसने मेरे भाई जैसे लाखों बच्चों को स्क्रीन का गुलाम बना दिया है। मगर अब्बा कहते हैं कि बिना डिग्री के मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहने लगे, बेटा, जब शीशा टूटता है तो लोग जख्म देखते हैं, मगर अक्लमंद उसमें से गुजरती हुई रोशनी यानी कौसे कुज़ाह देखते हैं। अब उनकी नजर अपने सामने रखे चिराग पर थी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वेख पुत्र, क्या रोशनी के लिए मिट्टी का दिया होना जरूरी है या आग का शोला? डिग्री सिर्फ एक दिया है, हुनर वो शोला है जो कहीं भी जल सकता है। खुदा ने तुम्हारे दिमाग पर कोई डिग्री नहीं लिखी, सलाहियत लिखी है। बाबा ने झुककर मिट्टी से एक लकीर खींची और कहा, ये देखो, ये लकीर मिट सकती है क्योंकि ये जमीन पर है, लेकिन जो हुनर तुम्हारे हाथ में और जो तड़प तुम्हारे दिल में है उसे कोई नहीं मिटा सकता। यूनिवर्सिटी तुम्हें मुलाजिम बनना सिखाती है, हुनर तुम्हें खालिक बनाता है। तुम अपनी यूनिवर्सिटी खुद क्यों नहीं बनते? ज़रियाब हैरत से बाबा को देखने लगा। अपनी यूनिवर्सिटी? वो कैसे? अपने इस टूटे हुए लैपटॉप को अपना उस्ताद बनाओ। दुनिया की हर दीवार में एक दराज होती है, बस ढूंढने वाली आंख चाहिए। जाओ
اور ثابت کرو کہ روشنی چراغ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ شعلے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس رات جب زریاب خانقاہ سے نکلا تو اس کے قدموں میں بوجھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سکوت آمیز تیزی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے ابا سے لڑنا نہیں ہے بلکہ خود کو ثابت کرنا ہے۔ سلاسل توڑنے سے ہی کبھی پرواز ملتی ہے، بغاوت ہی سے جذبوں کو نئی آواز ملتی ہے۔ ایمن بنت رفیق۔